चलिए, हमारी रिपोर्ट में सुरक्षा का सवाल उठाया गया। संदीप हमारे साथ हैं, नैना अशरफ हमारे साथ, दोनों बने हुए हैं। उनसे बात कर लेते हैं सुरक्षा के मुद्दे पर। संदीप, चलिए ठीक है, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सुरक्षा के मद्देनजर आप किसी को काम करने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं, लेकिन बतौर ट्रेनर आपको क्या लगता है कि कौन कौन से अभी लूपहोल्स बाकी हैं, कहाँ का इंप्रूवमेंट की जरूरत है? आई थिंक एक्साइज डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लॉज हैव टू बी चेंज द वे इंटरनेशनली इज गोइंग ऑन। एक टॉपिक है जो कंपलसरी होता है अब्रॉड में बार स्कूल्स के लिए। पहली बात तो बार स्कूल इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, सो द बेस्ट थिंग इज टू एडुकेट पीपल, कॉमन मैन और प्रोफेशनल्स को अबाउट एप्लीकेशन एंड उसके नुकसान और फायदे सिखाने चाहिए अल्कोहल कंजम्पशन के। सेकेंडली देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल एंड इंटॉक्सिकेशन प्रिवेंशन प्रोग्राम, जो कोई मोस्टली स्कूल्स थोड़े बहुत हैं इंडिया में, कुछ पढ़ाते हैं कुछ नहीं पढ़ाते, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन। ये कंपल्शन होना चाहिए। चलिए, ये दोनों सारी चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन नैना, क्योंकि आप इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज से अच्छा कुछ नहीं होता। करेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिकली डील करती हैं तो क्या समस्याएं आती हैं जिनको आप चाहेंगे कि सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, रेक्टिफाई हो, वो बताएं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब मैं ये काम करती हूँ कि जब आदमी आते हैं और मुझे बोलते हैं तुम लड़की हो और तुम बहुत छोटी हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं तुम गलत हो और हम डरे हुए नहीं हैं, दैट्स व्हेन यू नो द कट ऑफ लाइन इज, मतलब एक बैलेंस हो जाता है। एंड जब वो कॉन्फिडेंस से जब मैं उनको बोल देती हूँ कि लुक यू नो आई नो व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट्स व्हेन ये लड़के या आदमी लोग दे स्टेप बैक। अच्छा, और कई बार ऐसा भी फेस करने को मिलता है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि ड्रिंकिंग इज सपोज टू बी इंडिया में खासतौर से कि लड़कों का काम है और उन्हें ही ज्यादा नॉलेज होगी इस बारे में, तो कई बार आपको जब आप ड्रिंक्स बनाती हैं तो उसके टेस्ट और उसको लेकर जबरदस्ती का मतलब आपसे सवाल और जबरदस्ती से लड़ाई झगड़े उसके टेस्ट को लेकर होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर मेरी पूरी जो उसकी नॉलेज है उस बारे में, मेरे सब्जेक्ट के बारे में, अगर मुझे उसके बारे में सब पता है और मैं क्या कर रही हूँ उसमें कुछ गलती नहीं है, और अगर वो लोग मुझे यू नो चालाकी से कुछ भी अनाप शनाप बोल के अपनी बातों में नहीं ला सके, तो फिर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही किसी और लड़की को। पूरी प्रॉपर नॉलेज हो वो भी बहुत जरूरी और हो जाता वही है। इसी के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये एग्जीबिशंस, IFE जैसे एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें लगातार लोगों को नॉलेज दिया जाता है। चलिए, ये बात नॉलेज और उसकी रही, लेकिन अगर हम बात करें जो लड़कियां खुद इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगी कि मेंटली किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें? मतलब जो प्रोफेशनल स्कूलिंग होगी वो तो होगी, लेकिन मेंटली किस तरह से प्रिपेयर करें, किस तरह से कौन कौन सी चीजों का उन्हें सबसे ज्यादा ख्याल में रखना है अगर हम स्पेशली बात करें सिक्योरिटी की? मेंटली आई वुड से कि उनको प्रिपेयर अपने आप को इस तरीके से करना चाहिए कि दे शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। उनको पता रहना चाहिए कि वो जो कर रही है उसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है अगर उन्होंने बार स्कूल से किया है, और उस स्कूल के आगे ना किसी आदमी का एक्सपीरियंस और ना किसी आदमी की बातचीत उनको आगे ले जानी चाहिए। उनको अपने उसूलों से स्टिक होने चाहिए। माय हिंदी इज नॉट गुड, आई एम सॉरी। सो दे शुड स्टिक टू देयर यू नो मॉरल्स एंड स्टफ, एंड दे शुड गो टेक थिंग्स फॉरवर्ड। And I don't think that should be any problem. संदीप आपका, नैनाज आपका हमसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Pleasure, thank you. मेरा एक बार फिर से इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल, चर्चा तो बहुत हुई, अपने दर्शकों से भी पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इजाजत दे दी है कि लड़कियां भी बार ट्रेनिंग को बतौर रोजगार अपना सकती हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि वाकई में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी बतौर बारटेंडर बनकर? जवाब देने के लिए दो ऑप्शन, हाँ या नहीं। DAT स्पेस Y जवाब हाँ है तो DAT स्पेस N अगर सहमत नहीं है इस राय से 52424 पर SMS करें। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन दिल्ली आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।